अब अगर मैं बात करूं तो ओके, 9 पॉइंट कहां से बाकी था बताओ। चलो बच्चों एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। 9 पॉइंट कहां से बाकी था वो बताओ। 22. 9.22 से। ओके, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। आई थिंक वी हैव डन इट। हमें पता था कि हम कैसे करते हैं। मेटल, अगर यहाँ पे मेटल है और साथ में कौन आएगा, सपोज ये 3D4S है, Rib4P है, तो जब मेटल कार्बोनिल की बात करते हैं तो मेटल कार्बोनिल की जो पाई स्टार ऑर्बिटल होती है, कार्बोनिल की बात करें तो याद रखना ये पाई स्टार ऑर्बिटल है। आपको लगेगा कि ये sp हाइब्रिडाइज होता है तो ये p ऑर्बिटल होनी चाहिए, ये p ऑर्बिटल होती है, लेकिन b साथ में इसकी भी तो p ऑर्बिटल होती है। यस और नो, है या ना? तो वो दोनों Yes. कंबाइन होकर क्या बना देती है, पाई स्टार बना देती है। अब क्या होता है कि यहाँ से लॉन पेयर हमें मिलेगी तो सही, ये वाला यहाँ पे अपनी लॉन पेयर खुद डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कार्बोनिल। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो इससे Yes. स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ेगी. ओके, इससे स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको डिटेल में लिखना होगा, सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। 9.23 गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी चीजें देनी है आपको बताओ। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन and coordination number of a central ion, coordination number. Okay, coordination number of the central atom। पहला देखो K3CO, K3 K3CO C2O4 थ्राइस। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो बताओ इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, बी फास्ट। +3. ओके, फिर C2O4 थ्राइस। ओके, फिर दूसरा है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। चलो डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन बताओ इसका। ये जो है क्या करेगा, कोबाल्ट +3 है, ये पेयरिंग कर देगा। यस और नो, ये क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। ओके, चलो और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो इसका कोऑर्डिनेशन कितना आएगा वो बताओ। 6. इज इट क्लियर? और आपको पूरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। जैसे पहले आप CO+3 का लिखो, फिर यहाँ पे लिखो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा। लिखवा देता हूँ चलो एक आर्गन, फिर क्या लिखूं मैं यहाँ पे बताओ। आर्गन फिर क्या आएगा यहाँ पे, 3D 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा 4S, और फिर कौन आने वाला है बताओ, 3D4S 4. 4P, और 3D है यहाँ पे। 3D के ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, CO+3 का D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे आर्गन, फिर यहाँ पे सभी पेयरिंग में आ जाएगी, हाँ या ना। Yes, sir. D2sp3, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन रखता हूँ 1 2 3 4 5 6।
अब आपको किसके ये लिखनी पड़ेगी, अब आपको कौन सा लिखना पड़ेगा, जैसे कि पूरा COC2O4 -3, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, आर्गन फिर D2sp3, 1 2 3 4 5 6, और बाकी यहाँ पे क्या आएगा वो बताओ, बाकी यहाँ पे क्या आएगा वो बताओ, 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर, यस और नो? ये आ गया आपका Yes. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोऑर्डिनेशन, नंबर 6 हो गया। तो ऐसा आपको सभी के लिए करना है अभी से, ओके, है ना? Yes, sir. और देखो 9.23 में थर्ड देखो, EN कितनी बार दिखा रखा है, EN ट्वाइस है, दिख रहा है आपको? तो वहां Yes, पे sir. भी आपको पैरिंग कर दवा दे। अब ये सेकंड वाला जो है, जिसमें सिस CR EN ट्वाइस है, ठीक है, और Cl2 एंड Cl है, ऐसे ही है ना? यहाँ पे भी अभी आपको क्या करवा देनी है, इसकी पैरिंग करवा देना आप, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो COF4 में मत करवाना, H2O6 में मत करवाना। चलो, कई बार क्या होता है सिर्फ मेटल आयन का ही लिखना होता है, सिर्फ मेटल आयन के बारे में ही आपको लिखना है और कुछ नहीं है। पूरा अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेटल आयन के बारे में लिखना है। 9.24 देखते हैं, राइट डाउन द IUPAC नेम फॉर ईच complex and indicate the oxidation state, electronic configuration, coordination number, also give stereochemistry and magnetic moment of the complex। मतलब लिख दो, मोस्ट टाइम भी पूरा चैप्टर आ गया है इसमें तो, यस और नो? Yes, sir. जैसे जैसे वो लोगों ने दे रखा है आपको वैसे वैसे आगे बढ़ना है, नथिंग एल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके, एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब चीजें आपको निकालनी। ऑलरेडी वी हैव डन इट, ओके, according to theory you will have to solve this all। 9.25, what is meant by stability of a coordination compound is solution? What is meant by stability of a coordination compound in a solution? State the factors which govern the stability of complex। एक बात बताओ तो, मेटल आयन का चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये सभी जो चीजें रहती है, ओके, ये सभी जो चीजें रहती है वो क्या रहेगी बताओ आप? ये जो होती है वो स्टेबिलिटी को सिखाती है। स्टेबिलिटी फैक्टर K इज इक्वल टू ML, हमने कल पढ़ा था, ये आपको पता हो तो, बीटा स्टेबिलिटी फैक्टर वाली पॉइंट, बीटा इज Yes, इक्वल टू sir. K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट 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 डॉट, ओके। और डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये क्या रहेगा, अपोजिट, है ना? Yes, sir. तो ये वाला स्टेबिलिटी वाला आपको पूरा लिखना है वो, लेकिन खैर आपके बोर्ड में नहीं है, सो डोंट वरी। चलो 9.26 की बात करें तो, व्हाट इज मीन बाय द चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। तो चिलेट क्या होता है बताओ? जब भी कोई कौन, जब भी कोई डाइडेंटेड Identity. या फिर पॉलीडेंटेड मेटल आयन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, इट्स गोइंग टू फॉर्म किलेट। चलो किलेट से इफेक्ट क्या आती है बताओ, किलेट से क्या होता है? किलेट से होता क्या है वो बताओ बच्चों, चलो प्लीज बताओ। ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, वो कैसा रहेगा बच्चों? अच्छे से, Stable. ज्यादा स्टेबल,
कैसा रहता है वो? मोर स्टेबल। ओके, चलो ओके 9.27 देखते हैं क्या दिखा रखा है इन लोगों ने। Discuss briefly, giving an example in each case, the role of coordination compound in importance of a theory. Importance of complex compound. है ना? Yes, sir. चलो next one. How many ions are produced? चलो MCQ टाइप आ गया 9.28 से। तो चलो यहाँ पे क्या है? How many ions are produced from the complex? अभी complex हमारे पास CO, NH3 कितने हैं बच्चों बताओ? 6, Cl2 है ना? Yes. In solution. बताओ कितने आयन क्रिएट करेगा? 3. 3 आयन्स। पक्का? चलो नेक्स्ट वन। Amongst the following ion, which one has the highest magnetic momentum value? चलो देख, ये तो नहीं आ सकता Zn+2 वाला। अब इन दोनों में से ये क्रोमियम +3 है और ये रहेगा आपका Fe+2। अब इन दोनों में से ज्यादातर किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताओ? क्रोमियम+3 में। क्रोमियम+3 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताओ? तीन। कितने? 3. देखते हैं। क्रोमियम ऐसा होता है 4s1 3d5। अगर आपको यहाँ से 3 निकालने हैं तो 4s0 5d3, जबकि Fe+2 में होता है 4s0 3d6। तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3। तो आंसर क्या आएगा? FeH2O6+2। ओके, यस और नो? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो देखना है। चलो बताओ क्या आएगा? ये वाला तो मैं बोल रहा था कि कई बार -1 भी आ सकता है। ये +1 है, ये x है और ये 0 है। तो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। याद रखना कई बार माइनस में भी हो सकता है। पहला वाला देखो, एक दिन हम बहुत ढूंढ रहे थे इस कॉम्प्लेक्स को, आज सामने आया उड़ के, टेक्स्ट बुक में ही था। ठीक है, Yes, sir. तो याद रखना आप ये चीज अच्छे से। चलो 9.31, among the following which one is the most stable complex? आप बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? प्लीज गिव मी आंसर, यू आर नोइंग दिस, टेल मी। देखो एक है FeH2O6+3, फिर Fe अमोनिया 6+3, फिर है FeC2O4 थ्राइस -3 और एक आएगा FeCl6 -3। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? अच्छे से स्ट्रॉन्ग कौन होगा बताओ? स्टेबल कौन होगा? FeC2O4 थ्राइस। व्हाट इज द रीजन? चिलेट। अभी तो हमने जस्ट पढ़ा चिलेट से क्या मिलता है आपको। चिलेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो यूनिडेंटेट से ज्यादा होती है, यस और नो? Yes, sir.
अब एक बहुत ही सही वाला पॉइंट आपको देखना है 9.32. What will be the correct order of wavelength of absorption in the visible region of the following? मतलब हमें ये ढूंढना है कि ये जो होते हैं उनमें से सबसे अच्छी तरह से कौन है जो यहाँ पे लैम्बडा को एब्जॉर्ब करेगा. नहीं, ये क्या कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, ऑर्डर हमें चाहिए है ना. ये लोग क्या पूछ रहे हैं आप सोचो और फिर मुझे बताओ कहना क्या चाहते हैं लोग. चलो चलो फटाफट से बोलो. तो 6 का सब क्या होगा? देखो आपको ये ढूंढना है कि ये कौन सी लैम्बडा जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. मतलब ये इनको किन से फॉर्म में रखना है. वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन. करेक्ट ऑर्डर में रखना है. तो सबसे पहले देखो, अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा हमें अब सीरीज निकालो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालो. उसमें अमोनिया और H2, इनमें तो हमें पता है कि अमोनिया का जो होता है वो ज्यादा होता है और इसका स्प्लिटिंग कम होता है ना. Yes, sir. अब NO2 का पता नहीं है. देखो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में NO2 दिया है क्या? सबसे ज्यादा याद रखो. तो फिर NO2 है, 2 ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा होता है इसका. ये चीज आपको याद रखनी है. फिर NO2 का इससे भी ज्यादा होता है. तो अगर NO2 का इससे भी ज्यादा हुआ तो चलो सबसे पहले किसकी लैम्बडा सबसे छोटी होगी वो बताओ. सबसे छोटी लैम्बडा कौन एब्जॉर्ब करेगा? H2O उससे बड़ी लैम्बडा और इससे बड़ी लैम्बडा NH ही. देखो मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ. ऑब्जर्व अगर पूछे तो इससे अलग है. अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा O इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा. तो ये जैसे जैसे क्या हो रहा है बता. है ना. तो सबसे छोटी लैम्बडा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे वो. चलो हो गया इतना. इसमें कोई डाउट है? हो गया. ओके डन. चलो तो Yes, यहाँ पे sir. ये चैप्टर हमारा क्या हुआ बच्चों, अच्छे से कंप्लीट हुआ. ये सुनो चैप्टर नंबर 9 वी हैव कंप्लीटेड. ओके